नमस्कार, धर्मवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। भारत की आर्मी में, भारत की सेना में, भारत के सशस्त्र बलों में जब सेना में एक प्रकार से टूरिज्म का जो चलन हुआ है, यानी कि 4 साल के लिए जो अग्निवीरों की भर्ती होनी शुरू हुई है, उसके बाद से कुछ जो ऐसे नौजवान जो सेना का सपना लिए हुए बहुत उम्मीद लगाए बैठे हुए थे, और वो भारत के ही नहीं बल्कि आसपास के, जैसे कि नेपाल की बात करें तो नेपाल के कई युवा इसके लिए तैयारी करते थे और भारतीय सेना में अपना एक विशेष स्थान बनाने का प्रयास करते थे और सफल भी होते थे। तो उनके लिए आज करो और मरो की स्थिति उत्पन्न हो गई है, और अगर ये स्थिति ज़्यादा दिन तक इसी प्रकार से जारी रही तो कहीं न कहीं एक भारत के लिए ही समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि भारत के नौजवान जिस प्रकार से सोशल मीडिया में बिज़ी होते जा रहे हैं और जिस प्रकार से अब वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या फिर एक आलीशान ज़िंदगी जीना चाहते हैं, एक आलसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, या वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जा कर के और बड़े पैकेज लेना चाहते हैं और वो गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, ऐसे नौजवान अगर सेना की तरफ से मुंह मोड़ लेंगे तो फिर इसका विकल्प हमारे पास एकमात्र यही बचता है कि जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ नौजवान हैं और तिब्बत के नौजवान हैं, उसके अलावा जो हम देखें कि नेपाल के जो नौजवान हैं, उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है या एक बड़ी संख्या होती है जो आर्मी में आना चाहता है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से उनको इग्नोर करने के लिए, या फिर यह कहें कि हम उनको एक तरह से बिल्कुल नकार देने के इरादे से जो हमारे जो सेना में अग्निवीरों की भर्ती प्रारंभ की गई, तब से उनका मोरल इतना डाउन हुआ है कि वो चाहते हुए भी सेना में भर्ती नहीं हो सकते, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता कि वो यदि 4 साल इसमें गुजार लेंगे तो उसके बाद उनको फुल फ्लेज नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और उसके बाद उनका भविष्य क्या होगा। क्योंकि जो उनके पास 4, 5 या 7 साल का जो समय होता है, यदि उसमें से यदि वो 4 साल वहाँ दे देंगे तो बाकी के समय वो कहाँ चपरासीगिरी करेंगे, कहाँ नौकरी, कहाँ गेट कीपिंग करेंगे, या किस प्रकार से कोई कंपनी उनको हायर करेगी भी कि नहीं करेगी, या उसमें भी कोई धांधली होगी। तो ये समस्या बहुत एक विकराल रूप लेती जा रही है, और उसके एवज में अगर हम देखें तो जो नेपाली लोग हैं या नेपाली गोरखा है या जो नेपाली ऐसे युवा जो भारतीय सेना में अपना वर्चस्व कायम करते थे, वो कहीं ना कहीं हमें एक अंधेरे मोड़ की तरफ ले जा सकती है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि भारतीय सेना के वो जो एक प्रमुख अंग नेपाल की तरफ से आता था, वो भारत में भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसलिए चलते थे क्योंकि एक तो वो धर्म पर आधारित होता था, दूसरा वो अपना ही देश समझ करके इस भारतीय सेना के साथ वो एक अपनापन महसूस करने के लिए इसमें जी जान से जुड़ जाते थे, और उन्हें कहीं से भी ऐसा आभास नहीं होता था कि वो अपनी सेना में है या पराई सेना में है, या पराये देश में है, या पराये विचारधारा में है, पराये धर्म के लोगों में है, या उनको भौगोलिक स्थिति उनके अनुकूल नहीं है। लेकिन आजकल जो हम एक मेन बात को लेकर के चले तो हमारे पास एक खबर है, वो खबर आई है रूस से, यानी कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में जो इस्तेमाल हो रहा है वो जो नौजवान इस्तेमाल हो रहा है, या जो फ्रंट फुट पे जो खेल रहा है, या जो फ्रंट फुट पे लड़ाई करना चाहता है और अगली पंक्ति में वो रह करके युद्ध लड़ रहा है रूस के लिए, वो एक हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा उसमें एक हिस्सेदारी अब नेपाल के युवाओं की होने लगी है। लेकिन क्योंकि नेपाल के युवाओं के लिए एक सबसे पहला तो उनको एक जॉब की सिक्योरिटी चाहिए, दूसरी उनको एक बड़ी ट्रेनिंग चाहिए, तीसरा उनको एक अपना सा इन्वायरमेंट चाहिए, अपना सा माहौल चाहिए, अपना सा धर्म चाहिए,
अपने धर्म के लोग साथ चाहिए, अपनी भाषा अपनी संस्कृति से मिले जुले लोग चाहिए, तो वो वहाँ वो सरवाइव कर सकते हैं, युद्ध भी लड़ सकते हैं और न्यौछावर भी हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि रूस की सेना में शामिल होने के बाद से उनको वहाँ पर इसमें से कोई भी ऐसी लाइफ सिक्योरिटी नहीं मिली है जो भाषा की हो, संस्कृति की हो, या भौगोलिक स्थिति की हो, या फिर हम कहें कि उनको धर्म पर आधारित हो, तो कहीं से भी उनके लिए ये एक रिलायबल सूटेबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो वहाँ पर बहुत बड़े एक पशोपेश में पड़ चुके हैं और अब वो अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जो सैनिक वहाँ पर अपनी ज़िंदगी को, अपनी भविष्य को दांव पर लगा करके वहाँ पर जो गए थे और किसी न किसी प्रकार से उन्होंने वहाँ पर सेना में भर्ती होने का प्रयास किया, वो आज यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच फंसे हुए हैं और उनकी बड़ी ही भयावह स्थिति हो चुकी है। तो जो खबर है उसके अनुसार ये है कि रूस की सेना में नेपाल के करीब 1000 युवा भर्ती हुए थे और रूस के लिए लड़ रहे नेपाली खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखें तो वापस आने की इजाज़त उन्हें नहीं मिल रही है और वेतन मिलने में भी हो रही है देरी। उनको वेतन भी नहीं दिया जा रहा, छुट्टियां भी नहीं दी जा रही है और करीब 1000 से अधिक ऐसे युवा वहाँ पर रूस में गए थे सेना में भर्ती होने के लिए। क्योंकि भारतीय सेना में नेपालियों का जिस तरह से वर्चस्व है, उसको अग्निवीर योजना है, तो उसका एक बहुत बड़ा झटका लगा उनको। तो इस इरादे से वो वहाँ दूसरे अन्य देशों में वो भर्ती होने के लिए गए हैं। और जैसे चीन में भी अब गोरखाओं की भर्ती के लिए प्रयास हुआ था और शायद वहाँ पर भी अब भर्ती चल रही है उनकी, और इस प्रकार से अमेरिकी सेना में भी वहाँ पर उनका एक वर्चस्व है। तो मैं आपको बता दूं कि खबर जो ये है कि रूस की सेना का हिस्सा बनकर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में लड़ रहे नेपाल के कई नौजवानों ने अपनी आपबीती बताई है और ज़िंदगी को जोखिम में डालकर वहां से निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं ये लोग, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कैसे जनवरी के महीने में यूक्रेन के जापोरिजिया क्षेत्र से नेपाल के बिमल भंडारी ने रूसी सेना छोड़कर निकलने के लिए जान जोखिम में डालकर अपना सफ़र शुरू किया था। यानी कि वो रूसी सेना से बच के निकलने के प्रयास में वो जान जोखिम में डाली उसने, और अपने एक साथी के साथ वो वहाँ से निकलने का प्रयास कर रहा था। लेकिन क्योंकि वो घायल भी था, बीमारी अवस्था में था और इस मारे वो बचने के प्रयास में सफल नहीं हो सका और वो वहाँ अभी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। तो उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया है और उसे अब वहाँ पर एक बंदी गृह की तरह उसमें जीवन बिताना पड़ रहा है और वो निगरानी में है। और इस क्रूर युद्ध से बचने का हमारे पास एकमात्र मौका था और हम सफल रहे। मैं अस्पताल में हूँ और ठीक भी नहीं होना चाहता। वो ये कहना चाहता है कि अगर मैं अस्पताल में हूँ और यदि ठीक हो जाता हूँ तो मुझे फिर से वह फ्रंट पे भेज देंगे और वहाँ पर हमारी दयनीय स्थिति हो जाएगी। और मैं यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि गोरखा जो है वो युद्ध में पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ की जो, जैसे मैंने पहले बताया कि एक तो भाषा, संस्कृति, खान पान या फिर इस तरह की अन्य कई प्रकार की इन्वायरमेंट और अपनेपन का या सिख होम जैसा उनको फील हो रहा है वहाँ पर, तो वो कई सारी समस्या, क्योंकि भारत में इस तरह से उन्हें 1% भी ऐसा आभास नहीं होता था, क्योंकि वो अपने परिवार से जब चाहे मिल सकते थे और वो भाषा, संस्कृति और धर्म के आधार पर वो बिल्कुल एकदम अपनापन वो महसूस करते थे और भारतीय सेना के साथ वो कंधा से कंधा मिलाकर चलते थे। लेकिन वहाँ पर ये उनको बड़ी भयावह स्थितियाँ सामने आ रही है उनके, क्योंकि वहाँ पर एक तो धर्म उनका अलग हो गया और उनका खान पान बिल्कुल, तो वो यदि नॉनवेज खाते भी हैं तो वो इस प्रकार का नॉनवेज नहीं खाते हैं जैसे कि वो लोग, जैसे बीफ वगैरह या इस तरह की चीज़ें भी वो लोग खाते हैं। लेकिन ये क्योंकि हिंदू युवा होते हैं तो वो हिंदू युवा भारतीय सेना के साथ तो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन उनके साथ इस तरह से एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है उनके कल्चर में और हमारे कल्चर में, तो वहाँ पर इनको सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है। तो जो खबर है उसके आधार से ये है कि ये
इनके परिवारों ने अब धैर्य खोना शुरू कर दिया है और अब ये आपे से बाहर होते जा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं पशुपेश में है कि हम किसी न किसी प्रकार से उनको वापस बुला लें या उनसे मिलने का कांटेक्ट करने का प्रयास करें। उनका कहना है कि 3